हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है सबका नाम कि इसे हर कोई प्रयोग कर सकता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं कि विकास, तो ये आपको पता है संज्ञा है। विकास, मीरा, शांति, या हम किसी स्थान का नाम ले, दिल्ली, आगरा, ये सारे संज्ञा के नाम हैं। लेकिन अगर हम ये नाम बार बार लेकर के इनके बारे में बार बार बताएंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि विकास के पिताजी एक डॉक्टर हैं, विकास की माताजी एक अध्यापिका हैं, विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, विकास के दोस्त का नाम अमित है। तो यहाँ मैं बार बार विकास का नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे कोई और नाम लेने के लिए ज़रूरत पड़नी चाहिए। मैं विकास की जगह कोई और नाम भी ले सकती हूँ, जिससे हमारी भाषा जो है सुंदर और ज़्यादा अच्छे से हमें सुनाई दे या महसूस हो। बार बार हम विकास का नाम लेंगे तो सामने वाला भी व्यक्ति कहेगा कि आप विकास का नाम बार बार क्यों ले रहे हो, जबकि आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। यानी अब मैं विकास की जगह जो शब्द प्रयोग करूंगी वो कोई भी प्रयोग कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि विकास दिल्ली में रहता है, वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके, मैंने पहले क्या बोला, वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, उसके पिताजी क्या हैं? डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसके पिताजी डॉक्टर हैं और उसके मित्र का नाम अमित है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, केवल विकास के लिए नहीं प्रयोग कर रही मैं, ये सभी लोग कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए बोलूं, मेरे बारे में बात हो रही है, तो वहां भी मैं वह, यह, मेरा, मैं इस तरीके के शब्द प्रयोग कर सकती हूँ। विकास के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं सर्वनाम, हम इनको कह सकते हैं कि सबका नाम, यानी सभी के लिए प्रयोग होने वाले ऐसे नाम जिन्हें हम सर्वनाम के रूप में जानते हैं। ठीक है, हम इसे संज्ञा नहीं कहते हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यहाँ पर वो नाम प्रयोग किए जाते हैं जो सभी लोग बड़ी आसानी से, सरलता से प्रयोग करते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जगह प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल है, वो संज्ञा है, एक मॉन्यूमेंट्स का नाम है। अगर हम उत्तर प्रदेश कहें तो वो एक स्थान का नाम है। दिल्ली है, ठीक है। अगर हम भारत बोले तो संज्ञा के नाम है। लेकिन जब हम इनकी जगह कोई नाम दूसरे यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, ये सारे नाम जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में हम तीन वाचक को देखते हैं। पहला जो हम बोलते हैं, यानी मैं, बोलने वाला, जो वक्ता है, जो व्यक्ति है, जो बोल रहा है, वो अपने लिए मैं का प्रयोग करेगा, मैं या हम या मेरा। और दूसरा सुनने वाला, यानी सामने वाला व्यक्ति जो श्रोता है, हम उसको तू करके बुलाएंगे, हम उसको तुम, तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग करेंगे सर्वनाम का। उसके बाद यह और वह, अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उसके लिए यह का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारे से दूर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वो नाम होता है। अगर मैं विकास का नाम ले रही हूँ तो वो सिर्फ विकास की ओर ही इंगित करेगी। उसकी जगह अगर मैं कोई और नाम लूँ, किसी और के बारे में बताऊं, तो वो उसका नाम होगा। ठीक है, अगर मैं ताजमहल के बारे में बता रही हूँ तो ताजमहल के बारे में ही बता रही हूँ, मैं लाल किले के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो ताजमहल एक मॉन्यूमेंट्स का नाम है, यानी वो संज्ञा शब्द है और उसी की ओर, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ ताजमहल सफेद है, ठीक है, मैं अगर कहूँ लाल किला सफेद है तो गलत हो जाएगा, लाल किला लाल रंग का है, तो मैं लाल किले की बात कर रही हूँ। समझ रहे हो? ऐसे ही सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम केवल एक ही जगह नहीं इंगित करता, वो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, सबके नाम का बोध कराता है वो। यानी जैसे मैं जो शब्द है, मैं, उसे मैं भी प्रयोग कर सकती हूँ और आप जो सुन रहे हैं वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो नाम होते हैं जो सभी लोग प्रयोग कर सकें, वो नाम हमारे सर्वनाम, यानी सर्व मतलब सबका नाम। समझ आया? अब हम बात करते हैं कि मूल जो हमारे सर्वनाम है वो कितने होते हैं। हमारे मूल सर्वनाम जो होते हैं, मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में? हमारे सर्वनाम 11 होते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि हमारे मूल हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो हम बताएंगे कि 11 होते हैं। यहाँ पे मैंने ये 11 सर्वनाम का लिखा है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ।
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का भी ध्यान रखते हैं। एक वचन और बहुवचन का, जैसे मैं है, मैं एक वचन है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, और जब इसका बहुवचन हो जाएगा हम हो जाएगा, ठीक है। यह का ये हो जाएगा, ठीक है। वह का वे हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक में 3 वाचक हम ध्यान देने योग्य, मैंने पहले ही ऊपर बताया था। पुरुषवाचक में 3 वाचक होते हैं। उत्तम पुरुष, जैसे इंग्लिश में हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही हमारे हिंदी में भी वाचक होते हैं 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य में हमारे वो लोग आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी ना तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ ना सामने वाले के बारे में बता रही हूँ। अब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो वो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य में आएगा, जैसे वे, ठीक है, उस तरीके के शब्द। मध्यम में आते हैं जिससे हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, यानी तू, तुम, आप। उत्तम में मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये 3 हमारे वाचक होते हैं जिनके बारे में हमें पुरुषवाचक में बताना होता है। मैंने यहाँ पुरुषवाचक में सारे नाम लिखे हैं और ये तीनों जो इसके रूप होते हैं वो आपको बता रही हूँ मैं, ताकि आपको ये याद रहे कि 3 अलग अलग कौन से होते हैं। उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक में जो होता है अपने आप या स्वयं, यानी कोई अगर व्यक्ति अपने आप काम करना चाहता है या अपने आप कर रहा है तो वहां पर निज के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने आप या स्वयं। अगर मैं सेंटेंस के रूप में बोलूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि वह खुद चली जाएगी, वह अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, डॉक्टर साहब स्वयं चले जाएंगे, वह अपने आप खाना खा लेगी। इस तरीके के जो शब्द हैं अपने आप और स्वयं करने वाले कार्य, वो कहाँ आएंगे? निज में। निश्चयवाचक में बात करते हैं जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का अगर हमें निश्चित रूप से ज्ञान हो जाए, कोई चीज दूर रखी है या पास रखी है और निश्चित रूप से ज्ञान हो जाए कि यह वही चीज है, तो ये कहाँ पर प्रयोग होगा? ये निश्चयवाचक में होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यह तुम्हारी कार है, यानी कार हमारे नजदीक है तो हम कहेंगे यह। और अगर कोई दूर है और कंफर्म है कि वो चीज आपको समझ में आ रही है कि वह कार तुम्हारी है, ठीक है, तो मैंने पता कर लिया कि वो कार है और वो वह है। वह किसकी कार है? तुम्हारी कार है। वह तुम्हारी कार है और यह मेरी कार है। अनिश्चयवाचक में निश्चय का उल्टा हो जाता है, यानी वहां पर कंफर्मेशन नहीं होती है, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वो कंफर्म है वो चीज। जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है लेकिन हमें नहीं पता है, हमें आवाज आई बेल बजने की और हमें नहीं पता है कि दरवाजे के बाहर कौन है, तो हम किसी को कहेंगे कि कोई आया है। कौन आया है नहीं पता, ठीक है। अगर हम कहें कि कोई क्या आज कोई जरूर आएगा, कोई कौन आएगा ये नहीं पता, ठीक है। जैसे कहते हैं कौवा काए काए कर रहा है तो कोई घर में मेहमान आने वाला है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन आने वाला है। लगता है आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी कुछ तो होगा लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये अनिश्चयवाचक के उदाहरण थे। संबंधवाचक जहां पर 2 वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जैसे जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, या हम कहें जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। इस तरीके के शब्दों को हम संबंधवाचक में प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन और क्या। अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखें कि वहां क्या हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है इस डिब्बे में क्या है, वहां कौन हंस रहा है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं सर्वनाम वाले वो प्रश्नवाचक में आते हैं। यहाँ मैंने फुल डिटेल में इसको लिखा है। जैसे यहाँ पर निश्चयवाचक के बारे में बात हो रही है, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से बताया था अभी कि यह कार मेरी है, वह कार तुम्हारी है, यह कमीज मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है, ठीक है। वे लोग इधर ही आ रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ लोग हमारे सामने आ रहे हैं तो हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ वे लोग हमारे पास आ रहे हैं। पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता का मतलब जो बोल रहा है, वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी सामने वाले श्रोता के लिए या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ हमें तीनों जो वाचक हैं उनके बारे में ध्यान रखना होगा।
निजवाचक सर्वनाम में जहाँ स्वयं के लिए आप अपने आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आकर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की अनिश्चितता का बोध होता है। यहाँ पे नहीं आएगा, अनिश्चितता का बोध होता है, यानी हमें ना पता चले, अनिश्चित हो, वहां पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ तो कुछ होगा, कोई आया है, इस तरीके के शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। वाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन से रिलेट हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है? अब आपको देखना है कि कौन जो है वो किस में आता है। कौन आता है अनिश्चित में, जहां हमें कंफर्म नहीं हो कि कौन आया। ठीक है, कोई खड़ा है, कोई तो है लेकिन पता नहीं है कौन है ना। उसके बाद जो और सो, ये संबंधवाचक का उदाहरण है, तो ये इसका सही उत्तर है। और वह कहाँ आएगा? पुरुषवाचक में आएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका थर्ड आंसर हुआ जो। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और मूल रूप से सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। तो दोनों रूपों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताया गया था कि वाचक जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम होता है, जिसमें हम फर्स्ट यानी बोलने वाला व्यक्ति वक्ता प्रयोग करता है। उसके बाद दूसरा मध्यम होता है, जिसमें श्रोता का नाम आ जाता है, यानी तुम, तुम्हारे, आप। और तीसरा होता है अन्य वाचक, अन्य पुरुषवाचक। अन्य में क्या होता है? वे, वह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सेकंड है, थर्ड। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक के 3 अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे। उत्तम पुरुष बताया था, मध्यम बताया था, अन्य पढ़ाया था। निज जो है वो हमारे सर्वनाम का भेद है, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। यहाँ नहीं पूछा था कि कौन सा भेद नहीं है, तो ये उसका सही उत्तर है। 5th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? यहाँ भी नहीं का प्रयोग किया गया है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं उन्हें अलग कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि नहीं कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह आएगा, वह आएगा, इसने कार्य किया, और अब हम कहें किसी ने किया, किसने किया ये नहीं पता, किसने किया नहीं पता, यानी निश्चयवाचक में कंफर्मेशन तो होती है और यहाँ कंफर्मेशन नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? कुछ दाल में काला है, ये तो अनिश्चयवाचक है। कोई आया है, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। ठीक है, ये भी अनिश्चयवाचक है। किसी की आने की संभावना है, किसी के, लेकिन ये नहीं पता कौन आएगा, ये भी इसका सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं, तो नहीं आएगा तुम किस में आएगा? तुम आएगा पुरुषवाचक में। किस में आएगा? पुरुषवाचक के कौन से भेद में आएगा? पुरुषवाचक के 3 वाचक होते हैं और तुम जो शब्द है वो मध्यम में आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर नहीं पूछा था, थर्ड आंसर है। 7th क्वेश्चन हमारा है, जिसको उसको जैसे युग्म का मतलब जोड़ा, किस सर्वनाम के भेद होते हैं? अब ये पूछा है कि ये जो जोड़ा है वो किस सर्वनाम के भेद है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक तो कुछ होगा नहीं,
ये तो गलत है ना। प्रश्नवाचक हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्रश्न तो पूछा ही नहीं है, ये भी नहीं है। निश्चयवाचक ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कौन सा कंफर्मेशन पता चल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, संबंधवाचक। ये जो युग्म है संबंध को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के अनुसार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक में कौन से आते हैं, पुरुषवाचक के 3 मैंने भेद बताए थे। 3 इसके वाचक होते हैं। पहला होता है हमारा उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। यहाँ पूछा है कि आपको कौन सा विकल्प उत्तम पुरुषवाचक का लग रहा है। ठीक है, उसे जाने दो, तुम्हें किसने बुलाया, रास्ते में कुछ खा लेना, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। अब उत्तम में फर्स्ट पर्सन आता है, यानी जो अपने बारे में बात कर रहा है, किसी और के बारे में नहीं बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ जो है, कुछ खा लेना कंफर्म नहीं है क्या खाना है, लेकिन कुछ तो खा लेना, तो अनिश्चयवाचक है। तुम्हें किसने बुलाया, ये मध्यम में आएगा। उसे जाने दो, कोई तीसरे के बारे में बात हो रही है, अन्य के बारे में, तो ये इसके सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। कोई रो रहा है, वाक्य में जो कोई शब्द है, कौन रो रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है, कोई। अब ये जो कोई है वो किस में आएगा, हमें कंफर्म नहीं है कि कोई कौन है। कोई भी हो सकता है, कोई भी रो रहा हो सकता है। निश्चयवाचक तो ये होगा नहीं क्योंकि कंफर्म ही नहीं है। प्रश्न ये है नहीं क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक भी नहीं है और ना सवाल के रूप में पूछा गया है। निजवाचक भी नहीं है कि अपने आप हो रहा है। यहाँ पर कोई रो रहा है, यहाँ अनिश्चयवाचक आंसर है। इसका सही उत्तर क्या है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निजवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। निजवाचक में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने आप, स्वयं, इस तरीके का। यहाँ पे मैं जो है वो किस में आएगा, ये आएगा पुरुषवाचक में। खुद, स्वयं और आप, ये तीनों शब्द जो हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसमें नहीं पूछा था, इसका सही उत्तर है मैं, जो कि पुरुषवाचक का उदाहरण है। तो ये हमारे आज के थे 10 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।